धर्मशास्त्र जीवन का संपूर्ण सर्वोच्च दर्शन है। जीवन जीने का यह एक संविधान भी है। यह प्राणी मात्र के लिए है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और यह जात पात पंथ संप्रदाय और धर्म से ऊपर है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्मशास्त्र के माध्यम से संसार का हर जीव अपने को समझ सकता है कि मेरा जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो जैसे दर्पण के माध्यम से जीव या व्यक्ति अपने चेहरे को देखकर चेहरे की उदासीनता और प्रसन्नता के भाव को समझ लेता है, उसी तरह शास्त्रों के द्वारा कर्म के कसौटी पर कर्म को, भक्ति सेवा के कसौटी पर भक्ति सेवा को, इसी तरह शास्त्रों में जीवन के हर पहलू की कसौटी है, मापदंड है। तो इसके माध्यम से जीव अपने हर भाव को समझ सकता है, जान सकता है। तो धर्मशास्त्र, श्री राम कथा और सद्गुरु ही जीव और संसार के मूलभूत स्वरूप का बोध करा सकते हैं, बता सकते हैं। तब दस कंठ विविध विधे, समझाए सब नार। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। झूठ हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करवार। यद्यपि मृखाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकै कौटार। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य दैत दुख अहे। जाओ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होए। तो धर्मशास्त्र, श्री राम कथा, सत्संग और सद्गुरु नश्वर जगत का बोध कराते हुए नश्वर जगत में जीवन जीना, व्यवहार कुशल होना। जबकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसलिए नश्वर जगत में कर्म करने की कला सिखाकर जीव के जीवन में सब कुछ उपलब्ध करवाकर, चारों पदार्थों की प्राप्ति करवाकर, फिर जीव को ईश्वर के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का बोध कराते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करवाकर, सुख, शांति, आनंद और विश्राम का अनुभव करवाकर संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जय जप जोग अनल तन दही। रीझेउ देखि तोरि चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरे, कहूँ एक पाव भगत जिमि मोरे। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। जो मद माया रहित ईश्वर की भक्ति है, सेवा है, जिसको मुनि दुर्लभ हरि भागति नरा। पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि माने विश्वास। ऐसी दुर्लभ श्री हरि भक्ति जो जीव के जीवन में सब कुछ उपलब्ध करा देने वाली है, उस श्री हरि भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर जीव के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है, बिल्कुल अभाव मुक्त कर देने वाली है। यहाँ पर केवल भाव ही भाव है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, विश्राम ही विश्राम है। ऐसी श्री हरि भक्ति को प्राप्त करवा देना यह धर्मशास्त्र, श्री राम कथा और सद्गुरु का काम है। इसीलिए धर्मशास्त्र की हर युग में, हर काल, हर समय, हर क्षण जरूरत है।
इसके बिना व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अधूरा है। कैसे? जैसे एक नवयुवक का जीवन स्त्री के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगता है, और धर्मशास्त्र से दूर रहकर जीव बिल्कुल दिशाहीनता का जीवन जी रहा है और भोग विलास का साधन जुटाकर भोग विलास में डूबा हुआ है और उसी को सुख मान बैठा है, और ऊपर से दोहरा जीवन भी जी रहा है, अंदर कुछ और, बाहर व्यवहार के लिए कुछ और। तो इस दुख स्वरूप संसार के माध्यम से अस्थायी सुख कैसे मिलेगा? अशांत स्वरूप संसार के माध्यम से शांति कैसे मिलेगी? जिस संसार का सहज गुण है अग्नि के तरह ताप देना, तो उस संसार से शीतलता कैसे मिलेगी? और धर्मशास्त्र के ही द्वारा जीव अपने को समझ सकता है कि हम इस समय कहाँ जा रहे हैं, या हमारे जीवन की यात्रा किस दिशा में हो रही है, विषय के तरफ कि वैराग्य के तरफ, बंधन के तरफ कि मोक्ष के तरफ, नरक के तरफ कि स्वर्ग के तरफ, पतन के तरफ कि उत्थान के तरफ। कर्म अच्छा हो रहा है या बुरा, समाज को सुख देने वाला हो रहा है या दुख देने वाला। और चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समाज के चाहे जितने ऊंचे पदों पर हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जब तक धर्मशास्त्र के द्वारा अपने को नहीं जानेगा तब तक वह न भविष्य को, न भविष्य के समय सीमा को, न संस्कार को कि संस्कार कब और कैसे बनता है। और ऐसा व्यक्ति न अपना न दूसरे का सुधार कर सकता है, न मार्ग ही दिखा सकता है, और वह बहुत ऊंचे पदों पर रहकर न समाज को सही दिशा ही दे सकता है, न कल्याण ही कर सकता है। कैसे? जैसे आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु परमार्थी। तो देवताओं की तरफ परमार्थ की बात तो कर सकता है, मगर वह कहीं न कहीं से स्वार्थ के वशीभूत रहेगा और उससे प्रेरित होकर ही कर्म करेगा। तो संपूर्ण जीवन को, जीवन के उद्देश्य को और कर्मों के दिशा को, उसके परिणाम को और संसार को, समाज को, माया को, ईश्वर को समझने के लिए धर्मशास्त्र की जरूरत है। जीव के हर स्थिति परिस्थिति घटना को धर्मशास्त्र के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी से धर्मशास्त्र को जीवन का संपूर्ण सर्वोच्च दर्शन कहा गया है। इसी से हमेशा, हर समय, हर काल, हर युग में, हर क्षण जरूरत है। इसी जगह प्रसंग पूरा होता है।